अच्छा, पहला क्वेश्चन है, हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बन रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो तो जमीन से जंगले की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि ये खिड़की है, ठीक है, ये घर का खिड़की है और ये जमीन है, ठीक है, और यहां से बोला है कि सीढ़ी कहाँ पे गया है, खिड़की के साथ इस तरह से, ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी को हम इस तरह से ये खिड़की के साथ लगाए हैं, तो ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा ही। अच्छा, तो बोलता है सीढ़ी इतना मीटर लंबी है। अगर सीढ़ी हम इस तरह से रख रहे हैं तो सीढ़ी का लंबाई कितना है, 2√3 मीटर। ठीक है, इतना मीटर सीढ़ी लंबा है। तो पूछता है कि जमीन से, ये जो जमीन से खिड़की की जमीन से जंगले की ऊंचाई कितनी होगी। अब हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। तो अच्छा, निकालना हमको ए बी है। क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। अब तुम लोग को पता है, क्या पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। ठीक है, तो अब देखो इसमें कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है, तो साइन थीटा का ही ना रिलेशन, संपर्क हो रहा है इसके साथ। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो लंब है और कर्ण, ये दोनों एक साथ किसके संपर्क में होता है, साइन थीटा के संपर्क में होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, और थीटा कितना है, थीटा कितना है, 60 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई लंब बाई कर्ण। यहाँ से लिखते हैं लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है, ए बी, कर्ण कितना है, ए सी। ठीक है। अच्छा, साइन 60 का मान अभी हम लोग देखे हैं, अगर तुम लोग को याद नहीं है तो तुम लोग देख लो, लेकिन याद उसको कर लेना। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2 बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमको निकालना है, और ये ए सी है। ठीक है, ए सी का मान हम लोग बैठा देते हैं नेक्स्ट। तो लिख लिए हैं। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर या और √3/2 बराबर ए बी, ए सी के जगह पर क्या बैठाएंगे हम, इसका मान बैठाएंगे, कितना है, 2√3। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पे लिख देते हैं ऐसे इम्प्लाई करके। तो ए बी बराबर क्या होगा, देखो ए बी है, ए बी बराबर क्या होगा, ये 2√3 जो है ये उस तरफ ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, √3 गुने 2√3। ठीक है, और नीचे क्या था, 2 है, तो 2 कट गया, और √3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 मीटर। ठीक है, तो जमीन से खिड़की की ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी से समकोण में बी समकोण है, और ए बी इतना है, बी सी इतना है, तो ए सी बी व बी ए सी का मान ज्ञात करें। तो अब देखो, तो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, तुमसे क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ए सी बी का मान निकालना है, कितना है, और एंगल बी ए सी का मान कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि जब हम यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सी, देखो सी यहाँ पे, इसका मतलब पहले ए सी बी का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से और क्या क्या दिया हुआ है, देखो आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार और लंब किसका साथ संपर्क में है, होता है tan थीटा। मतलब tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, लंब
बाई आधार। ठीक है, तो हो गया। अब देखो tan थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है, ACB है ना, तो हम यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, तो हम tan एंगल लिख सकते हैं ACB बराबर, यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, 8√3 दिया हुआ है, और यहाँ पे आधार कितना है, 8 दिया हुआ है। तो 8 कट किया, क्या मिला यहाँ पे, tan, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे थीटा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं माने तो इस तरह से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे √3। अब देखो tan का कितना वैल्यू के लिए √3 आता है, कितना वैल्यू के लिए आता है √3, तो हम ये ऐसे ही लिखेंगे tan एंगल ACB बराबर, यहाँ पे tan, यहाँ पे लिख सकते हैं 60, तो tan हट गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ACB बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये निकल गया। अब हम जब निकालेंगे तो ACB निकल गया 60 डिग्री, BAC जब निकालेंगे तो देखो BAC के लिए हम कॉपी को उल्टा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मेरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इस हिसाब से आधार ये हो गया, हम बताए भी थे कि जहाँ पे एंगल बनता है उसको हम आधार पकड़ते हैं। ये आधार यहाँ पे हो गया, कोण आधार पे ही कोण बनता है ना। ठीक है, तो आधार यहाँ हो गया, ये लंब हो गया। हाँ, तो अब देखो आधार और लंब यहाँ पे अब हम फिर लिखते हैं, तो अब हम उल्टा ही सॉल्व कर देते हैं ताकि इजीली तुम लोग को समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, क्योंकि आधार और लंब तो tan थीटा का ही संपर्क में है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बाय आधार। ठीक है, आधार। अच्छा, अब देखो तो tan थीटा मतलब tan एंगल क्या है, BAC है ना, तो BAC तुम लोग BAC बराबर आधार, लंब यहाँ पे क्या है 8, सॉरी लंब तो यहाँ पे 8 है, ये आधार है, तो लंब यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 8√3, 8 कट गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan BAC कितना 1/√3। अब tan का कितना डिग्री में 1/√3 आता है, तो इसको हमको लिख लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो tan यहाँ पे BAC बराबर ये आएगा tan 30 डिग्री का मान में, तो tan हटा देते हैं, तो यहाँ से BAC बराबर 30 असल। ठीक है, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो ABC समकोण त्रिभुज B पे 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, AC का मान दिया हुआ, बोलता है BC और AB की लंबाई ज्ञात करें। तो हमको यहाँ से AC नहीं, AB और BC का मान ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। तो हम ड्राइंग बना लिया है, बोला है B पे 90 डिग्री, बनाया है, A 30 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे AC दिया हुआ है, कर्ण दे चुका है, मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो निकालना क्या है, सबसे पहले हम पकड़ लेते कि अगर हमको AB निकालना है, ठीक है, तो AB मतलब आधार, तो आधार और कर्ण देखो किसके साथ संपर्क रहता है, किसके साथ होता है, cos थीटा के साथ रहता है, cos थीटा मतलब आधार बाई कर्ण। ठीक है, तो अब इसमें को हम, अच्छा यहाँ पे थीटा देखो कितना दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर आधार मतलब AB, यही तो हमको निकालना है, और AC का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं AB और AC, और AC का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अच्छा, cos 30 का मान कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे √3/2 इक्वल टू AB। ठीक है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाई हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर जो है √3, ये 20 ऊपर चला जाएगा √3 के साथ। ठीक है,
और नीचे आएगा 2, 2 के साथ काटोगे, यहाँ आंसर आएगा 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब हम निकाल चुके हैं, तो अब हमको यहाँ पे दूसरा क्या निकालना है, BC निकालना है। AB का मान निकल गया। तो ठीक उसी तरह जैसे हम पहला वाला सॉल्व किए, यहाँ पे मेरे को कर्ण दे दिया है और BC निकालना है। तो देखो, कर्ण और लंब किसके साथ संपर्क होता है, ये साइन थीटा के साथ होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, पहले लिखेंगे लंब बाई कर्ण। ठीक है, लंब कितना है, BC है, BC और कर्ण AC। ठीक है। अच्छा, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे बराबर BC का मान हमको निकालना है क्या, हाँ BC का मान निकालना है और AC कितना है 20 है। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 है बराबर BC यहाँ पे निकालना है, ये 20 है। दिस इम्प्लाई BC बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, तो BC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम लोग का एक जैसा ही मतलब सेम है, तो तुम लोग इसको ट्राई करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो तुम लोग इसको ट्राई करना, कमेंट में बताना कि PQ और QR का मान कितना निकला है। ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 5।